नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मानव विकास। जैक बोर्ड में जो चैप्टर 3 जो था पहले जनसंख्या संगठन, वो हटा दिया गया है। अब क्या है चैप्टर 3 में मानव विकास। इसका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका तीनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस चैप्टर से, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके सीधे पूछे जाएं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। पहले हम देखेंगे भाग 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास का जो रिपोर्ट है किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी। भारत में जो है मानव विकास का रिपोर्ट वो सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2002 में। भारत में जो मानव विकास का जो रिपोर्ट है सबसे पहले 2002 में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है मानव विकास सूचकांक HDI के घटक कितने होते हैं। मानव विकास का जो सूचकांक है घटक कितने होते थे। इसके 3 घटक होते हैं, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। 3 घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका 3 घटक होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास सूचकांक की गणना में किन तत्वों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का जो गणना किया जाता है किन के आधार पर किया जाता है। तो मानव विकास का जो सूचकांक का जो गणना है वह स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर किया जाता है। किसी भी देश का स्वास्थ्य, शिक्षा और आय कैसा है उसी आधार पर मानव विकास सूचकांक का रैंक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का निर्धारण किन आधारों पर होता है। मानव विकास सूचकांक में जो है शिक्षा का जो निर्धारण है वह किस आधार पर किया जाता है। तो साक्षरता व औसत वर्ष शिक्षा वर्ष पर किया जाता है। साक्षरता दर व औसत शिक्षा दर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का प्रथम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में सर्वाधिक था। भारत में जो सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का जो प्रकाशित किया गया था उस समय किस राज्य का जो सर्वाधिक था 2002 में। तो सबसे ज़्यादा था केरल में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2002 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था। 2002 का जो मानव विकास रिपोर्ट आया था उस समय भारत कौन सा स्थान पे था। वो 127वें स्थान पे था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दिया था। तो मानव विकास की जो अवधारणा है डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ये कहाँ का था, ये पाक का था। PAK पाक, पाकिस्तान का था। कहाँ का था, पाकिस्तान का था। ये अवधारणा कब दिया गया था। तो जो अवधारणा था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव विकास सूचकांक का प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया। मानव विकास सूचकांक का जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष दिया गया था। तो मानव विकास सूचकांक का जो प्रस्ताव है 1990 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव विकास के किस सूचक में भारत ने अधिक प्रगति की? मानव विकास के किस सूचक में जो है भारत ने कितनी प्रगति की? तो अधिक प्रगति वो शिक्षा में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है मानव विकास सूचकांक HDI के अतिरिक्त कौन सा सूचक मानव कल्याण का मापक है? कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक के आधार अतिरिक्त जो है कौन सा सूचक है जो कि मानव कल्याण का मापक है? वो है उपरोक्त सभी लिंग असमान सूचक, गरीबी सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये सभी है जो है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। ये 11 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भाग 2 है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। और तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले हम सब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर में पूछा है। ज्योग्राफी में 1 नंबर में पूछा जाता है। आप उसका छोटा से भी आंसर लिखिएगा तो वो हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? कुछ कहा गया कि मानव विकास से आप समझते क्या है? तो मानव विकास का अर्थ होता है केवल आर्थिक वृद्धि नहीं। देखिए मानव विकास का जो अर्थ है वो सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि इसमें जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की समानता शामिल है। देखिए मानव विकास सूचकांक का जो अर्थ है वो है कि इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार और अवसरों की समानता शामिल है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अधिक विकल्प और बेहतर जीवन प्रदान करना। और मानव विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को अधिक जो है बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन प्रदान करने का है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से है? मानव विकास के जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से? तो मानव विकास के 3 प्रमुख घटक है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय। ये जो है मानव विकास का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसने और कब प्रस्तुत किया? मानव विकास सूचकांक जो है किसने और कब प्रस्तुत किया था? मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन है 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। इसमें अमृत सेन का भी योगदान था और भारत के जो अमृत सेन थे उनका भी इसमें योगदान था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है और क्यों है? देखिए भारत में पूछा गया है कि भारत में जो है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है और क्यों है? तो भारत में जो है केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। कौन सा राज्य का है? तो भारत में केरल राज्य का। क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। क्योंकि यहाँ जो केरल में जो है स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर है, साक्षरता दर सबसे अधिक है तथा सामाजिक विकास भी अधिक है। ये सभी कारणों से जो है केरल का जो भारत के केरल का जो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव विकास रिपोर्ट का महत्व स्पष्ट कीजिए। मानव विकास विकास का जो महत्व है उसको स्पष्ट करने में बोला है। उत्तर देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट देशों के बीच तुलना करने का आधार देती है। देखिए मानव विकास का जो रिपोर्ट है देशों के बीच तुलना करने का आधार देती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय से जुड़े आंकड़े होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय से जुड़े आंकड़े होते हैं। इससे सरकारों को नीतियां बनाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। और इससे जो है सरकारों को नीतियां बनाने और लोगों को जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आप सब कॉपी में नोट डाउन कर जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास में अंतर है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। देखिए, वृद्धि वृद्धि का अर्थ, इसका अर्थ है शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन तथा अंगों की लंबाई चौड़े में मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि का जो सीधा सा अर्थ है वो कि किसी भी चीज का आकार कैसा है, ऊंचाई, वजन तथा अंगों की किसी भी लंबाई चौड़ाई कितनी, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन से। अब विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है कि व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन। संक्षेप में कहे तो वृद्धि केवल शरीर परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण व्यक्ति का परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन 2015 में जैक बोर्ड में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए अवसर, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। विकास का सीधा अर्थ है कि प्रति व्यक्ति को जो है अपने जीवन के लिए अच्छा अवसर मिले, स्वतंत्र रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका जो सम्मानजनक जीवन है वो प्राप्त हो। मानव विकास का मूल उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और मानव विकास का जो मूल उद्देश्य जो है वो केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बढ़ाना है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब दीर्घ क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विकास किसे कहते हैं? मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। पहले देखते हैं विकास का अर्थ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समाज की जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता और अवसर बढ़ाने पर बल दिया जाता है। विकास का सीधा सा अर्थ है कि जिसमें व्यक्ति और समाज के जीवन स्तर को बढ़ाती है, बेहतर बनाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और अवसर को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। मानव विकास के जो है 4 स्तंभ है। पहला, समानता, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा है सततता, संसाधनों का उपयोग इस तरह हो कि आने वाली पीढ़ी भी इनका लाभ उठा सके। सततता कहता है कि मानव विकास के जो दूसरे स्तंभ है वो कहता है कि संसाधनों का इस तरह उपयोग कीजिए कि आने वाला जो पीढ़ी है वो भी इस संसाधन का उपयोग कर सके। अगला पॉइंट है उत्पादकता, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार से उनकी उत्पादकता बढ़ती है। और उत्पादकता जो है वह लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार से उनकी उत्पादकता बढ़ती है। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कहता है कि लोगों को अपने जीवन और निर्णय में भाग लेने की शक्ति और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सशक्तिकरण कहता है कि लोगों को अपने जीवन में निर्णय लेने में भाग लेने की शक्ति और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये जो 4 स्तंभ में मिलकर मानव विकास की नींव रखते हैं और यही 4 स्तंभ जो है मिलकर मानव विकास की नींव रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के किन के देशों में प्रमुख समूहों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक मापदंड है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को ध्यान में रखते हुए किसी देश की स्थिति तय की जाती है। इसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को ध्यान में रखकर ही किसी देश की जो है स्थिति तय की जाती है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों के समूह है। पहला है उच्च मानव विकास वाले देश, हाई HDI। तो जैसे कि नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी आदि, ये जो उच्च मानव विकास वाले देश है, यहाँ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य व आय का स्तर जो बहुत ही ऊंचा है। अगला है पॉइंट नंबर 2, मध्यम मानव विकास वाले देश, मीडियम HDI। तो इसमें है भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि देश। यहाँ लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर मिलते हैं परंतु उच्च स्तर तक नहीं।
तीसरा पॉइंट है निम्न मानव विकास वाले देश। इसमें नाइजीरिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान आदि। यहाँ गरीबी, निरक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गरीबी है, निरक्षरता है, स्वास्थ्य जो सुविधाएं है वो उसमें कमी है। इस प्रकार HDI से पता चलता है कि किस देश में जीवन की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि किस देश में जो जीवन जीने की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस चैप्टर से। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और आप सब शेयर तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एंड हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।